ओम शांति। एक सेकंड बाबा को याद करते हैं। आ जाइए अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा, इस शरीर का, मन बुद्धि का, संस्कारों का भी मालिक। बाबा को याद करिए, बाबा का आह्वान करते हैं। बाबा का आह्वान करिए। बाबा मुझे मुरली सुनाने के लिए सामने आए हैं। स्वयं जिसको सभी पुकार रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा मेरे सामने मुझे अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मुझे मददगार बनाया है। देखिए, बाबा को ब्रह्मा बाबा के तन में अपने सामने और मुरली सुनते हैं आत्मिक भाव में परमात्मा से। आज है 11/9/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 8/4/92 मधुबन से। आज के मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज बेहद का बाप अपनी आदि श्रेष्ठ डायरेक्ट रचना को देखते हैं। ब्राह्मण आत्माएं डायरेक्ट शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो। ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना हो। इसीलिए कल्प वृक्ष, बाबा क्या कहते हैं, आदि देव की आदि रचना है तुम ब्राह्मण। इसीलिए कल्प वृक्ष में फाउंडेशन ब्राह्मण अर्थात जड़ में दिखाए गए हैं। फाउंडेशन में ब्राह्मण दिखाए गए हैं। तो बाबा क्या याद दिलाना चाहते हैं हमें, अभी हमें समझना है। तो अपनी स्थिति में आ जाइए। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अन्य आत्माएं डायरेक्ट शिव पिता अर्थात शिव बाप और ब्रह्मा माता रचना, उनकी रचना नहीं है। दूसरे जो है वो बाबा की, बाप दादा की डायरेक्ट रचना नहीं है। तुम डायरेक्ट रचना हो। अपना स्थान देखा है ना वृक्ष में। आप आदि रचना बीज के समीप जड़ में दिखाए गए हो। इसीलिए देखो बीज का कितना महत्व है ना। बीज है तो पूरा वृक्ष है, लेकिन बीज की क्या विशेषता है, बीज छुपा रहता है तभी तो फलता है ना। जमीन के नीचे बीज रहता है, लेकिन बीज के बिना तो कुछ भी नहीं फिर बचता। तो हमारा रोल कितना बड़ा है, अनुभव कीजिए कि जड़ के साथ हैं हम। तो बाबा कहते आज सभी ने अमृत वेला की ना, तो बाबा ने आज कितनी सुंदर हमें अमृत वेला में क्या सुनाया, बहुत अच्छी। आज के मुरली के ही आधार से जैसे लग रहा है हम पूर्वज हैं, हम सृष्टि के रचयिता है, हमारे संकल्प से सबकी स्थिति बनती है। ऐसे था आज के अमृत वेला के कमेंट्री में। और हम जो संकल्प करते हैं वो अशुद्ध होंगे तो उससे भी वायुमंडल में पाप फैलता है। और हमारे शुद्ध संकल्प से, बाबा के करंट से, बाबा की याद से वायुमंडल में पाप नष्ट होता जाता है। तो इस तरह से आज क्या सूरज भाई के द्वारा अमृत वेला में हमने कमेंट्री से अपने स्थिति को समझा है, ज्ञान को और बाबा की याद को पक्का किया है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो, तुम अब बीज के समीप जड़ में हो।
इसलिए डायरेक्ट रचना हो गए। अन्य आत्माएं माता पिता की डायरेक्ट रचना माना शिव की, और ब्रह्मा की डायरेक्ट शिव बाप और ब्रह्मा माता अर्थात डायरेक्ट परमात्मा रचना नहीं है। आप डायरेक्ट माता पिता की रचना हो। फर्क है ना। आप आदि रचना और धर्म अन्य धर्म आत्माओं की रचना, दोनों में अंतर है। आप पापात्मा रचना अपने रचयिता माता पिता दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। अन्य धर्म की आत्माएं आप तना से निकले हैं। आप जड़ भी हो और तना भी हो। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो ना आप, देवता रूप में वृक्ष के तने में हो। सभी धर्म आप तना से निकलते हैं। डायरेक्ट बीज के संबंध का कितना महत्व होता है, तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। अब उनों का इनडायरेक्ट संबंध है, आपका डायरेक्ट संबंध है बाप से। आप सभी रूहानी नशे से कहेंगे कि हम परमात्मा संतान हैं। जो भी धर्म वाली आत्माएं आती है, वो सभी अपने को क्रिश्चियन, बौद्धी, इस्लामी कहेंगे। डायरेक्ट शिववंशी व आदिदेव ब्रह्मा की रचना वो नहीं कहलाएंगे। क्राइस्ट वंशी क्रिश्चियन कहेंगे। धर्म पिता क्राइस्ट के क्रिश्चियन हैं, यह जानते हैं। वह सभी धर्म पिता के वंश है, और आप कहेंगे परमात्मा के वंश है। धर्म पिता और परम पिता कितना अंतर है। डबल विदेशी क्या समझते हैं। परम पिता के हो या धर्म पिता के हो। परम पिता के अर्थात डायरेक्ट रचना होना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना अंतर है। नशे में भी अंतर है, तो प्राप्ति में भी अंतर है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते हैं। अगर कोई शिव शक्ति भी है, तो वो भी शिव शंकर एक मान करके याद करते हैं। शिव शंकर एक तो है ही नहीं, तो इनडायरेक्ट हो गए ना। जानते भी है कि राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद राम को ही करेंगे, तो भक्ति इनडायरेक्ट हो गई ना। क्योंकि भक्त आत्माओं की रचना भी पीछे की आत्माएं हैं। आप बच्चे परमात्मा के डायरेक्ट परमात्मवंशी आत्माएं हो। द्वापार में भक्ति भी करते हो, तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की ही भक्ति करते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की पूजा भी पीछे से होती है, आदि में नहीं। तो अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा द्वार है। अन्य आत्माएं रचना भी इनडायरेक्ट आत्माओं द्वारा है, और भक्ति में भी इनडायरेक्ट भक्ति है। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं। अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ में करते हो, तो आप भी डायरेक्ट भक्त हो। तो प्राप्ति में भी देखो, आप डायरेक्ट आत्माओं अर्थात डायरेक्ट रचना को अनेक जन्मों के लिए वर्षा जीवन मुक्ति का मिलता है। अन्य आत्माओं को
जीवन मुक्ति का वर्षा इतने समय का नहीं मिलता जितना तुम्हें सतयुग में संपूर्ण सुख जीवन मुक्ति का मिलता है। आपकी जीवन मुक्ति आधा कल्प चलती है और अन्य आत्माओं को जीवन मुक्ति और जीवन बंध दोनों ही आधा कल्प के अंदर मिलता है। वह भी द्वापर से आदि वाली आत्माओं को, पीछे वाली आत्माओं को तो थोड़े जन्मों में ही दोनों ही प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात क्या हुआ, गोल्डन सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्ति होती है। और विशेषता यही है कि आपकी जीवन मुक्ति अर्थात गोल्डन, अब सिल्वर एज चक्र के भी गोल्डन सिल्वर समय पर प्राप्त होती है। आपकी गोल्डन एज है तो युग भी गोल्डन एज का है, तो प्रकृति भी गोल्डन है। चक्र को अच्छी तरह से जानते हो ना। और अन्य आत्माओं की जब गोल्डन एज है तो युग कॉपर एज या आयरन एज है। कॉपर 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 एज में वुनों की गोल्डन एज है। आपकी गोल्डन एज में गोल्डन एज है। जो पीछे से आते हैं उनके लिए बाबा ने बोला जो कॉपर युग में आएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रेता में आएंगे तो उनके लिए वहाँ से गोल्डन है, और हमारा तो सतयुग से ही गोल्डन है। कितना अंतर हुआ। आप सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान। वह रजो प्रधान प्रकृति में सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करते हैं। कौन, त्रेता में आने वाले। तो बाबा कहते तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का कितना अंतर हुआ है। अच्छा, बाबा ने कॉपर युग द्वापर में आने वालों के बारे में बताया कि जब द्वापर में आने वाले हैं तो जब वहाँ आएंगे तभी वहाँ पे क्या करेंगे, वो आएंगे रजो प्रधान युग में, लेकिन वहाँ भी सतो प्रधान स्टेज का अनुभव करेंगे क्योंकि वहाँ भी अभी उतरे हैं ना। तो बाबा कहते तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रचना का बहुत अंतर है, तुम्हें समझना है। तो उससे क्या होगा, समझने से पुरुषार्थ में तेजी आएगी। इतना नशा है कि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है। सदा नशा रहता है या कभी कभी नशा चढ़ता है और उतरता है। कभी 100% रहता है नशा, कभी 50%। लेकिन क्या होता है, देखो, रशा तो नशा रहना चाहिए। तुम बच्चों को सदा एक रस रहना चाहिए। तो चाहिए चाहिए कब तक कहेंगे, सदा नशा रहता है ना। यह फलक से नहीं कहते हो, रहना चाहिए कहते हो। तो संपूर्ण बनना अर्थात जिसमें यह चाहिए शब्द समाप्त हो जाए। सभी के मुख से यही निकले कि सदा है, उसके लिए कितने वर्ष चाहिए। बाप भी चाहिए पूछता है, बाप भी चाहिए पूछता है कितने वर्ष चाहिए बच्चों, 10 चाहिए कि उसमें से भी ज़्यादा या कम। क्योंकि तपस्या वर्ष आरंभ किया और क्या हुआ, अब तो समाप्ति का समय आ गया। लेकिन जब आरंभ किया तो सबने क्या संकल्प किया, संपन्न बन जाएंगे, यही सोचा था ना। वर्ष तो समाप्त हुआ, लेकिन आप संपन्न हो गए या नहीं, या होना है। क्या चाहिए, और वर्ष चाहिए। औरों को चैलेंज करते हो, क्या चैलेंज करते हो, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, या कहते हो कि 25 वर्ष में ले लो। तो 12 मास में कितने सेकंड, कितने दिन हुए। तो सबको संपन्न बन जाना ही चाहिए, या अभी और समय चाहिए। क्या रिजल्ट है, कितने वर्ष चाहिए ये बता दो, नहीं तो दूसरा वर्ष समाप्त होगा, फिर यही गीत गाएंगे
कि और समय चाहिए। यह चाहिए चाहिए का गीत कितने समय का है? गीत का भी 5 मिनट टाइम होता है ना। बाबा कहते गीत का भी कितना मिनट होता है टाइम? 3 मिनट या 5 मिनट। अब तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया या संकल्प किया केवल, दृढ़ता की निशानी क्या होगी? सफलता। फिर तो इस वर्ष और फोर्स की तपस्या चाहिए ना, या सेवा करनी है? दोनों नहीं कर सकते हो? बाबा प्रश्न पूछते हैं। आपका कर्मयोगी टाइटल है ना? क्या योगी है? क्या टाइटल है आपका? आपका कर्मयोगी टाइटल नहीं है, योगी है। वैसे देखा जाए तो सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। दूसरे की सेवा करे और अपनी सेवा में अवेल अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहेंगे। सेवा की परिभाषा है, सेवा के मेवे मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? प्रत्यक्ष फल मिलेगा सेवा का। सेवा करो, मेवा खाओ, स्थिति आपकी ऊपर होती जाएगी, ज्ञान की धारणा होगी, सदा खुशी में रहेंगे। कुछ भी सामने परिस्थिति आएगी तो भी बुद्धि बाबा से लगी हुई और ज्ञान का एप्लीकेशन होगा और आत्मा के गुण और शक्ति का प्रदर्शन होगा किसी भी परिस्थिति में। ये क्या है? फल मिल रहा होगा, सेवा का मेवा खा रहे होंगे तो। इसलिए बाबा कहते अगर स्व के तरफ अलबेले बन जाते हो तो वह सेवा मेहनत लगेगी, खर्चा है, थकावट होगी, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है, नहीं मिलेगी। फिर थकावट लगेगी, अलबेले रहोगे खुद के सेवा में। माना कैसे करोगे खुद की सेवा? देखो, सदा स्मृति स्वरूप बनना, आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पे अनुभव करना और परमात्मा से कनेक्ट रहना। ये मेरा शरीर एक मंदिर है, इसमें मैं देवी शिव शक्ति बन रही हूँ, तो शिव को मैं नहीं भूल सकती, मैं जीव। इसकी स्मृति कंटिन्यूअस और बाबा की याद, माना ज्ञान का हर दृष्टि कर्म वाणी मनसा वाचा में यूज करना, धारण करना, ये चीज़ होगी तो बाबा कहते सेवा फल देगी। और दूसरी सो की सेवा, माना अगर अमृत वेले में उठना है और बाबा से चार्जिंग लेनी है तो दूसरा कर्म करते रहेंगे, मुरली के टाइम में दूसरा कुछ करते रहेंगे। विधि से सिद्धि है ना, तो मुरली सुनना, माना बाप पढ़ाने आया है तो बैठ के सुनना पड़ेगा, एक बार तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और नुमा शाम का टाइम दिया है तो नुमा शाम में नुमा शाम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कैसे चार्जिंग होगा, सोचो। तो वो बाबा कहते बच्चे सो की सेवा नहीं करोगे और फिर केवल सेवा ही करते रहो तो उसमें मेहनत पड़ेगा, थकावट लगेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी, ये भी हो सकता है। तो प्यारे अव्यक्त बाप दादा कहते हैं पहले सो को सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति हो, साथ साथ होना चाहिए। सो को हो और औरों को नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं, और औरों को हो और सो को नहीं तो भी यथार्थ सेवा नहीं कह सकते। तो सेवा में सेवा और योग दोनों की साथ साथ क्यों नहीं रहता? तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? क्या कारण है उसका? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला हो जाता है, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला हो जाता है। माना योग और सेवा दोनों एक साथ होना चाहिए, बाबा कहते। हाँ, अब ये ढीला क्यों हो जाता है? इसका कारण है सेवा के प्लान, योजना बहुत अच्छी अच्छी बनाते हो, लेकिन प्लेन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि बन के प्लान नहीं बनाते। वरना प्लान बनाते टाइम क्या होता है? कुछ तो देह भान होता है या विकारों का अंश होगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब प्लान बनाते हो
तब प्लेन बुद्धि माना स्वच्छ बुद्धि बन के नहीं बनाते। प्लेन बुद्धि अर्थात स्व सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव होना चाहिए। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है, इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करने चाहते हो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना शुभ कामना का बीज तो है, निमित्त भाव और निर्माण भाव हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लेन बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और यथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रत्न जड़ित के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। रत्न और पत्थर मिक्स हो जाते हैं। 9 रत्न जड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ में 9 रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो क्या वैल्यू होगी, सोचो। और ही लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे, सेवा लेने वाले की भी क्या होगा, संकल्प चलेंगे कि यह 9 भी रियल है या मिक्स है। इसीलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लेन बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लेन बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है, फिर भी प्लेन बुद्धि वालों को नुकसान नहीं है, बोझ भी नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं ना। मिक्सचर बुद्धि तो नुकसान होगा, इसलिए ये वर्ष भी तपस्या का करेंगे। सेवा में तो कहते हो कि नीचे आ जाते हो, तो क्या करेंगे, सिर पर तपस्या करेंगे। बाबा पूछ रहे कैसे करना है बच्चों को। बाबा फिर समझाते हैं, बच्चों जब स्वयं संपन्न बनो तब विश्व परिवर्तन का कार्य भी संपन्न होगा। आप सबके संपन्नता की कमी के कारण विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने में रुका है। प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है। ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने तो हम दिल व जान सिख व प्रेम से सेवा करें, ऐसे प्रकृति भी सोच रही है। क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़ेगा। फरिश्ता अर्थात है ही जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने ध्येय के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। तीनों में पास पास चाहिए। ओहो देखो कैसे बाबा ने बताई अभी सारी युक्तियाँ, ज्ञान सेवा और योग युक्त रहने के लिए और संपूर्ण सफलता के लिए, और जल्दी से जल्दी ये दुनिया से दुख नष्ट हो और सब सुख पाए और सब ही सबका भला हो, सब सुख पाए। ये होने के लिए बाबा ने राज बताया कि बच्चों तुम्हें फरिश्ता बनना ही पड़े। फिर बाबा ने फरिश्ता की गहराई क्या बताई। बाबा कहते बच्चों जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुराने ध्येय ये प्रति रिश्ता नहीं होगा वही फरिश्ता बन सकता है। पुरानी दुनिया से पूरा मन बुद्धि से अपने आप को डिटैच करना ही होगा। बाबा कहते हैं देखो जो ये तीनों में पास चाहिए, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुराना ध्येय, तीनों में पास चाहिए, तीनों से मुक्त। वैसे भी ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है ना, क्योंकि कहाँ जाओगे, परम धाम। फिर जीवन मुक्ति का है ना, वाया मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनेंगे। तो कितना % फरिश्ता बने हो, ब्राह्मण बनने में खुशी हो, फरिश्ता बनना अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्राह्मण बाप से प्यार हो। जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं तो ब्राह्मण बाप नहीं मानता है कि मेरे से प्यार है। ओहो कितनी बड़ी बात बताई देखो बाबा ने। बाबा कहते जिसका फरिश्ता स्थिति से प्यार नहीं है
तो ब्रह्मा बाप भी नहीं मानते कि मेरे से प्यार है। प्यार का अर्थ है समान बनना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन आप सबको फरिश्ता बनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया में रुके हैं ना। सिर्फ मुख से नहीं कहो कि बाप से बहुत प्यार है, क्या वर्णन करे। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहेंगे, कहने से खुशी नहीं होती। ब्रह्मा जैसे बनना पड़ेगा फरिश्ता। लेकिन ब्रह्मा बाप सिर्फ कहने से खुशी नहीं होती, बनने से खुशी होती है। कहने वाले तो भक्त भी बहुत कहते हैं, कितने प्यार के गीत गाते हैं, इतने प्यार के गीत गाते हैं जो उनको हंस भी देव तो रुला भी देव। बाबा ने क्या बताया देखो, इतने प्यार के गीत गाते हैं भक्त जो अनेकों को हंसा भी देवे तो रुला भी देवे। देखो भक्त कितना प्यार से गीत गाते हैं कि अनेक उनका सुनते सुनते हंसते भी है और रोते भी है। बाबा कहते गीत गा सुनते सुनते, इतना प्यार से भक्त गीत गाते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं वह सब है कहने वाले और आप हो बनने वाले। अगर सिर्फ कहते रहे तो समझो अभी भक्ति का अंश रहा हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा नहीं कहेंगे, लेकिन भक्त योगी आत्मा कहेंगे। आप क्या करेंगे? कोई नवीनता तो दिखाएंगे, या जैसे इस वर्ष किया वही करेंगे हर बार? ऐसा भी समय आएगा जो बाप दादा उन्हों से ही मिलेंगे जो करने वाले हैं, जो बनने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं। अभी तो सभी का और अभी तो बाबा को सभी अपने को बाबा से मिलने के लिए अलाउ कर देते हैं। लेकिन आगे जाके ऐसा समय आएगा जो करने वाले हैं, बनने वाले हैं बाप दादा समान, उनको ही बाबा मिलेंगे। अभी तो सभी को अलाउ कर देते हैं, भावना वाले भी हैं आ जाओ, ज्ञानी तो आत्मा भी आ जाओ। लेकिन समय परिवर्तन होना है ना, इसलिए अपने ऊपर और 10 गुना अंडरलाइन करके होकर दिखाओ, परिवर्तित होके दिखाओ। फिर बाप दादा को उलाना नहीं देना कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्यों किया। आप पुरुषार्थ में रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हो तो बाप को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। बाबा ने आज बड़ा इशारा दिया है, अगर पुरुषार्थ में तुम स्ट्रिक्ट नहीं होगे तो बाप को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सभी बाबा को नहीं मिल सकेंगे। प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, अभी तो बाप के प्यार स्वरूप से चल रहे हो, पल भी रहे हो, लेकिन सतयुग का रूप धर्मराज नहीं। बाबा क्या कहते देखो, सदगुरु का राज, सतयुग नहीं। बाबा ने कहा सदगुरु का रूप धर्मराज नहीं है, इसलिए अभी चल रहे हो। सदगुरु की आज्ञा सिर माथे पे गाया हुआ है ना। अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके चला रहे हैं। अगर प्यार है, मिलन की प्यास है तो समान बनकर मिलो। महान अंतर में नहीं मिलो, समान बनकर मिलने में बहुत मज़ा है। ये मज़ा और है। अच्छा, बाप से मिल लिया, दृष्टि ले ली, वहाँ गए तो फिर कोई कमज़ोरी आ गई, शक्ति मिली और काम ले लिया। 1-2 बार विजयी बने, फिर क्या हुआ, कमज़ोर बन गए। तो यह अपने प्रकार का मिलन है। लेकिन यथार्थ प्यार है बाप से, यथार्थ मिलन इससे बहुत ऊंचा होता है, उसमें बहुत बहुत प्यार है, उसका अनुभव करो, समझा। सदगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है ना। सतगुरु की कोई ने आज्ञा नहीं मानी तो सदगुरु है ना।
बाप के आगे तो बच्चों के नाज नखरे लाड़ कोड़ चलते हैं। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो इस वर्ष में फरिश्ता समान बनकर दिखाओ। अभी इतने सब मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छे से अच्छा करना है ना। प्यार करना और निभाना, उसमें अंतर है। करने वाले तो सभी हो। अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते। लेकिन करना और निभाना, इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं, निभाने वाले कितने होते हैं। तो आप निभाने वाले हो ना। निभाने वाले फिर चाहिए चाहिए नहीं कहेंगे। प्रैक्टिकल में सिर्फ मुख से नहीं सुनाया, ना कि तपस्या के चार्ट में भी अपने को मार्क सर्टिफिकेट देने वाले ऐसे भी बहुत है। लेकिन सर्व के संतुष्टता का सर्टिफिकेट कोई कोई को प्राप्त होता है। चार्ट रखने वाले भी बहुत निकले, अपने को अच्छा से अच्छा सर्टिफिकेट देने वाले भी बहुत निकले। बहुत नहीं लेकिन कुछ भी, बहुत नहीं लेकिन कुछ है। सेकंड नंबर वाले भी बहुत है, लेकिन सबके मुख से यह निकले निकले कि हाँ, यह नंबर वन है। बाबा ने सारे राज बताया है। सूक्ष्मता से दिन भर मुरली का बार बार पठन करे, सब समझ में आएगा कि मेरी स्थिति कहाँ है, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं कौन से कैटेगरी में हूँ, वो सब समझ में आएगा। प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, अब सबके मुख से यही निकलेगा कि यह नंबर वन है। सबके दिल से यह दुआ का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर वन। कई बच्चे कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे से, जो कितना भी उसको संतुष्ट करे लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वह भी माफ हो जाएगा। लेकिन 95% दिल से दुआएं दे। कहीं ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन होता है, कौन है ऐसा। ऐसे तो एक भी दिखाई नहीं देता जिससे सब संतुष्ट हो। बाबा कहते हैं, बच्चों देखो, बड़ों के लिए भी सोचते हैं कि इनसे ही नाराज है तो हमसे हुए तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उन्हों से 95% दिल से राजी है, वो भी देखो ना। देखो, कभी कभी हम सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी निंदा किया, दादियों की भी निंदा हुई, लेकिन बाबा उसका गहरा राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं, अगर उनसे 5% बड़ों से, महारथी से कोई 5% नाराज भी है तो बड़ी बात नहीं है। वो देखो ना कि 95% उनसे राजी भी तो है, ये भी देखो। तो बाबा कहते हैं, लेकिन उन्हों उन्हों से 95% दिल से राजी भी तो है। बड़ों की बात दूसरी है बच्चों, बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो दो में से एक की बात हाँ करेंगे, वह कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वह कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो बाबा ने बताया कि बड़े जो होते हैं उनको सब कुछ कायदा रहता है हाथ में ना, तो उनको कई क्या चलाते टाइम सारा यज्ञ का कारोबार वो देह उनको समझता है। तो अगर कोई भी बात आई तो एक को करेंगे तुम करो और दूसरे को कहेंगे नहीं करो, तो जिसको नहीं करो बोला वो तो नाराज में गया ना। तो बाबा इस तरह से समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों बड़ों को जज नहीं, बड़ों का जज बनना पड़ता है ना। तो दो में से एक की बात हाँ करेंगे, वो कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना करेंगे वो कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को, तो वह बात अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने देखो। यह नहीं कॉपी करो कि बड़ों से भी संतुष्ट नहीं है, हम तो पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं सोचो।
95% अगर संतुष्ट है तो नंबर मिल जाएगा, समझा? अच्छा, चारों ओर के अधिपिता के अधिरचना, डायरेक्ट रचना, श्रेष्ठ आत्माएं, सर्व जीवन मुक्त का वर्षा, अनेक जन्म प्राप्ति करने वाली आत्माएं, सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता आत्मा बनने वाली अधिकारी आत्माएं, सदा प्लेन बुद्धि बन सेवा के प्लान में सफलता प्राप्त करने वाली आत्माएं, बाप से सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार निभाने वाली सर्व समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफानों को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। वरदान क्या है? कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफानों को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। वरदान मेरे लिए ना, वरदानी हाथ जब होता है हमारे ऊपर तो कितना लाभ होता है। तो वरदान को समझो, कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी भव। वरदान का विश्लेषण है, यथार्थ व सच्चा योगी वह है जो अपनी बुद्धि को एक सेकंड में जहाँ और जब चाह लगाना चाहे वह लगा सके। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुनी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाना, यह है याद की शक्ति। कितना भी यथार्थ संकल्पों का तूफान हो, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसे कंट्रोलिंग पावर हो, ऐसे शक्तिशाली आत्मा कभी यह संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो नहीं लेकिन हो जाता है। स्लोगन, योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूप बन सकते हैं। कैसे कर्म करना है हमें? कर्म कितने करती है आत्मा? दिन भर तो, दिन रात तो कर्म ही कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि, संकल्प, सोच, श्वास, सब कुछ तो कर्म ही करती रहती है। लेकिन बाबा कहते कर्म कैसे हो? युक्ति युक्त, योग युक्त। तो बाबा कहते योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूप बन सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे अव्यक्त बाप दादा, शुक्रिया। हम सब बच्चों का बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है सत बुद्धि से सब कुछ समझते और धारण करते कराते। शुक्रिया बाबा।